जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों आज का वीडियो मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मेरे पास कल बहुत से पेंशनर्स के कमेंट आए, कॉल भी आए थे कि सर हम इतनी तारीख को रिटायर हुए हैं, क्या हम OROP 2 के लिए एलिजिबल हैं, क्या हमें OROP 2 मिलेगी। दोस्तों आज मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनके लिए OROP 2 एप्लीकेबल है, जिन्हें OROP 2 मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, चाहे वॉलेंटरी रिटायर्ड हो गए हों, जो पेंशनर्स, जो फैमिली पेंशनर्स OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं आज की डेट तक, उन सब की पेंशन रिवाइज होगी OROP 2 में। पहला पॉइंट दोस्तों यहां पे क्लियर हो गया। अब दोस्तों कुछ और पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा जो मैंने यहां पे ब्रीफ कर रखे हैं। एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जो नोशनल पे के दायरे में आ रहे हैं, जिनको बेसिक पे का 50% करके पेंशन मिल रही है, दोस्तों वो OROP 2 के दायरे से बाहर हैं, उन्हें OROP 2 नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट। अब दोस्तों आगे पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं, OROP 2 का बेनिफिट किन्हें मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट दोस्तों, जो पेंशनर्स OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं, उन्हें OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा। यह बात मैंने आपको अभी समझा दी। दूसरा पॉइंट, जो वॉलेंटरी रिटायर्ड है, जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया है, जो ओन रिक्वेस्ट से भी डिस्चार्ज हो गए हैं, वो पेंशनर, उनको भी OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसकी एक शर्त है, और ये क्या शर्त है कि ये सभी पेंशनर्स OROP 1 पेंशन टेबल से अभी पेंशन ले रहे हों। अगर दोस्तों ये जो पेंशनर्स हैं, चाहे वो प्री मैच्योर पेंशनर्स हों, चाहे वॉलेंटरी रिटायर्ड पेंशनर्स हों, या फिर ओन रिक्वेस्ट से उन्होंने डिस्चार्ज ले रखा हो, अगर ये अपनी पेंशन OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों 100% इनकी OROP 2 में रिवाइज पेंशन होगी। दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, मिनिमम 15 साल से ऊपर की सर्विस होनी चाहिए। दोस्तों एक पेंशन लेने का एक एलिजिबिलिटी है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस या आपकी सर्विस वो 15 साल से ऊपर होनी चाहिए, तब आप इसके दायरे में आएंगे। तो दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल से ऊपर है और वो अभी OROP 1 के दायरे में है भी। और दोस्तों जो घर भेजे जा चुके हैं सरकार द्वारा, किसी का मेडिकल बोर्ड आउट है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, चाहे उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल हो, 2 साल हो, दोस्तों फिर वो डिसेबिलिटी एलिमेंट में काउंट होंगे। वो पेंशनर्स भी अभी आज की डेट तक OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों वो पेंशनर्स भी OROP 2 के दायरे में आएंगे, उन्हें OROP 2 की पेंशन मिलेगी आगे। अब दोस्तों आगे समझते हैं, नोशनल पे के दायरे में आने वाले पेंशनर्स को OROP 2 नहीं मिलेगी, यानी जो अभी बेसिक पे का 50% करके पेंशन ले रहे हैं, वो OROP 2 के दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो 2016 के बाद आए हैं। एक ये भी पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों अगला पॉइंट समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स को OROP 2 का लाभ मिलेगा। दोस्तों ये जो पॉइंट है ये क्लियर तब होगा जब सर्कुलर निकल जाएगा। दोस्तों अभी इस पॉइंट में कंफ्यूजन है, क्योंकि 1/1/16 से पेंशनर्स को नोशनल पे का बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों जिन्हें नोशनल पे का बेनिफिट मिल रहा है, क्या वो भी OROP 2 में शामिल होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों 1/1/16 से 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स को जो नोशनल पे के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, क्या उन्हें भी OROP 2 का बेनिफिट देंगे? तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, इसलिए हम सर्कुलर का वेट करेंगे इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। वैसे कह रहे हैं कि 30 जून 2019 तक आए पेंशनर्स को OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन 1/1/16 से नोशनल पे का सिस्टम यहाँ पे लागू हो गया पे मैट्रिक्स के हिसाब से, तो उनके लिए OROP 2 एप्लीकेबल होगी जिनको नोशनल पे मिल रही है 1/1/16 से।
तो दोस्तों ये पॉइंट हम क्लियर करेंगे जब सर्कुलर रेडी होगा। फिर अगला पॉइंट है डिसेबिलिटी फैमिली पेंशनर्स की भी रिवाइज होगी पेंशन OROP 2 में। दोस्तों जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं या फिर डिसेबिलिटी की पेंशन ले रहे हैं, उनकी भी OROP 2 में रिवाइज होगी पेंशन। फैमिली पेंशनर्स की भी OROP 2 में रिवाइज होगी पेंशन, क्योंकि ये सब पेंशनर्स OROP 1 के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं आज की डेट तक। अगला पॉइंट, मेडिकल बोर्ड आउट हुए पेंशनर्स को भी OROP 2 मिलेगी। शर्त यह है कि OROP 1 से वह अपनी पेंशन ले रहे हों। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो पेंशनर्स चाहे किसी भी कैटेगरी के पेंशनर्स हो, अगर वो OROP 1 पेंशन टेबल से अभी पेंशन ले रहे हैं तो उन सब पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की रिवाइज होगी OROP 2 में। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी है, नवंबर 2015 के बाद आए, चाहे वो वॉलंटरी रिटायर्ड हो, चाहे वो ओन रिक्वेस्ट पे आए हो, चाहे प्री मैच्योर रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया हो, क्या उन पेंशनर्स को भी OROP 2 का बेनिफिट मिलेगा? दोस्तों उनके लिए OROP 2 नहीं है जो नवंबर 2015 के बाद आए। ये पेंशनर्स अभी भी OROP 1 के दायरे में नहीं है, इसलिए इन्हें OROP 2 का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों जो नवंबर 2015 के बाद आ रहे हैं वो तो एक्चुअली OROP 1 के दायरे में भी नहीं है। तो दोस्तों जो OROP 1 के दायरे में नहीं है उन्हें OROP 2 का बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों उन्हें OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आज की डेट तक OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन नहीं ले रहे हैं। जो आज की डेट तक OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन नहीं ले रहे हैं वो OROP 2 के दायरे में नहीं है, चाहे वो 2015 के बाद आए हो, चाहे वो 2016 के बाद आए हो, चाहे कभी भी आए हो। हमें सबसे पहले ये जानना है कि आज की डेट तक क्या पेंशनर OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन ले रहा है या नहीं ले रहा है। अगर ले रहा है OROP 1 पेंशन टेबल से तो 100% उसकी पेंशन रिवाइज होगी OROP 2 में, और जो OROP 1 पेंशन टेबल से अपनी पेंशन नहीं ले रहा है वो OROP 2 के दायरे में नहीं आएगा, उनकी कोई पेंशन रिवाइज नहीं होगी OROP 2 में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे और जो भी आपके पॉइंट्स थे, कन्फ्यूज़न थे, वो इस वीडियो के माध्यम से सारे दूर हो गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।